बस स्टॉप पर लोग आ जा रहे थे। ट्रेन आने के कारण यात्रियों की भीड़ ज़्यादा थी। वहाँ खड़ी लगभग सभी बसें यात्रियों से भर चुकी थी और चलने को तैयार थी। एक बस में एक बच्चा अपने माता पिता के साथ बैठा था। सभी अपना सामान और खुद को संयत करने में लगे थे। एक युगल अपने उस 5 वर्ष के बच्चे के साथ बैठा था। उस बच्चे ने हाथ में एक 2 रुपए का सिक्का मजबूती से पकड़ा था। बच्चे की माँ ने उस बच्चे से वो सिक्का मांगा तो बच्चे ने देने से इनकार कर दिया। बच्चे की माँ ने झल्लाकर कहा, गिरा देगा तू इसे कहीं। लेकिन बच्चे ने ध्यान नहीं दिया और जाहिर कर दिया कि वो सिक्का नहीं देगा। तभी बस में एक प्रौढ़ उम्र का हिजड़ा चढ़ा। वो चटक लाल रंग का सूट सलवार पहने हुए था और होठों पर चटक लाली पोती हुई थी। बस में चढ़ते ही उसने ताली पीटते हुए कुछ नवयुवकों की तरफ उत्तेजक इशारे किए और उन्हें छेड़ा। उन युवकों ने भी एक मादक मुस्कान के साथ उसको 10 का नोट थमा दिया। हिजड़ा अपनी इन उत्तेजक भाव भंगिमाओं के साथ बस में आगे की ओर बढ़ते हुए मांगने लगा। उस युगल का 4 वर्षीय बच्चा उस हिजड़े को उत्सुकता से देख रहा था। बच्चे के माता पिता के साथ कई अन्य यात्रियों को भी उस हिजड़े की हरकतों से घृणा हो रही थी। बस में कुछ ऐसे यात्री भी थे जिन्हें वो हिजड़ा मनोरंजन का साधन लग रहा था। ऐसे लोगों के मनोरंजन के लिए हिजड़ा अपनी हरकतों को और ज़्यादा मादक करके कुछ मादक गीतों के बोल भी गा रहा था। वो हिजड़ा बस में पीछे की तरफ बढ़ चुका था और अभी उसने 2 ही लोगों से पैसे लिए थे कि उस 4 वर्षीय बच्चे ने जोर से उस हिजड़े को आवाज़ लगाई, माँ। हिजड़े ने ध्यान नहीं दिया। बच्चे ने फिर आवाज़ लगाई, माँ। अब की बार हिजड़े ने ये शब्द माँ सुना तो लेकिन उस तरफ देखा नहीं। उस बच्चे को उसकी माँ ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन बच्चे ने पुनः अपनी पूर्ण शक्ति के साथ आवाज़ दी, वो ताली बजाने वाली माँ। इस बार एक झटके से हिजड़े ने पलटकर देखा। तभी एक व्यक्ति ने उसे देने के लिए एक नोट निकाल लिया था। उस हिजड़े ने वो नोट पकड़ भी लिया था, लेकिन उस हिजड़े ने उस नोट को छोड़ दिया। हिजड़े का ध्यान आकर्षित होते देखकर उस बच्चे की माँ, जो बच्चे को रोक रही थी, वो थोड़ा सहम गई। हिजड़े के भाव बदल गए थे। उसके मुंह से बस इतना निकला, हाँ मेरे बच्चे। बच्चे ने वो सिक्का हिजड़े को दिखाते हुए कहा, माँ ये भी ले लो। ये शब्द माँ एक बार और सुनकर हिजड़े की आंखें जो अब तक नम सी थी, अब उसमें पानी चेहरे पर आ चुका था। जो हिजड़ा अब तक अपनी उत्तेजक भाव भंगिमाओं से मात्र मनोरंजन का साधन प्रतीत हो रहा था या कुछ लोगों को असहज किए हुए था, अब वो हिजड़ा विस्मृत हो गया था। वो यूं ही आगे बढ़ा। तभी उसे कुछ ध्यान आया। उसने रुककर एक यात्री से लिए पैसे उसे लौटा दिए। वो यात्री अवाक हिजड़े को देख रहा था। तभी बच्चे की एक और आवाज़ आई, माँ आजा। हिजड़े ने एक रूंधी हुई आवाज़ में कहा, आ गई मेरे बच्चे। हिजड़े ने बच्चे के पास जाकर
गुजरकर आगे जिस सवारी से पैसे लिए थे उसे भी लौटा दिए और बच्चे के पास आकर वो हिजड़ा अपलक उस बच्चे को निहारने लगा। बच्चे के छोटे हाथों से हिजड़े ने वो सिक्का लिया और उसे चूमकर माथे लगाया और सर उठाकर भगवान को धन्यवाद किया। बस में सभी इस दृश्य को देखकर अवाक थे। क्या था आखिर उस 2 रुपए के सिक्के में ऐसा जिसके लिए हिजड़े ने बस में इकट्ठा किए हुए सारे पैसे वापस लौटा दिए। हिजड़े की आंखों से अब अविरल अश्रुधारा बह रही थी। हिजड़े की जिन आंखों थोड़ी देर पहले मादकता थी, अब वो वात्सल्य से भर चुकी थी। हिजड़े ने बच्चे के सर को चूमा। हिजड़ा बुदबुदाकर बच्चे को दुआएं दे रहा था। हिजड़े ने अपनी एक थैली में से 100 रुपए निकालकर बच्चे के हाथ पर रख दिए। बच्चे की माँ ने उसे रोकते हुए कहा, ये क्या कर रही हैं आप? हिजड़े ने अपने दुपट्टे से अपना मुंह पोंछा और बोली, बीवी, आज से मेरी उम्र भी इसके नाम और इसके सारे दुख मेरे नाम। बीवी, तेरा बेटा तुझे बना रहे, भगवान सुखों से तेरी जिंदगी भर दे। हिजड़े ने फिर से आंसुओं से भीग चुके चेहरे को दुपट्टे से साफ किया और बच्चे के चेहरे को अपने चेहरे को हाथों में लेकर चूमा और बोली, बीवी, मुझे तो पैदा होते ही मेरी माँ ने रिश्ता तोड़ लिया। हम हिजड़ों का जन्म होता ही ऐसा है। बीवी, जिंदगी में पहली बार आज इस बच्चे ने माँ कहा तो लगा, हाँ मैं भी इंसान हूँ। बीवी, इस बच्चे ने मुझे क्या दे दिया तू ना समझेगी। फिर वो हिजड़ा उस सिक्के को अपनी छाती से लगाए बस से उतर लिया और जाते जाते बस बच्चे को दुआएं और आशीष देता चला गया। बच्चे ने अपने पिता को वो 100 का नोट दिखाया तो पिता ने उस नोट को अपने माथे से लगाया और अपनी पत्नी से बोला, संभाल कर रखना इसे, ये आशीर्वाद है एक माँ का अपने बेटे को। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।